दोस्तों आज हम आपको HDFC बैंक का करोड़पति प्लान बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप HDFC बैंक के म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें HDFC बैंक के किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको HDFC बैंक का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हो तो आने वाले कुछ ही सालों में आप कम से कम 2 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हो। दोस्तों आज हम आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक स्मार्ट तरीका बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप आने वाले समय में, आने वाले सालों में कम से कम 2 करोड़ रुपए का फंड बना के तैयार कर सकते हो। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएं किस तरीके से आप 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने मात्र 4% का ही रिटर्न दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा पिछले 1 साल से लगातार स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल हुआ है, जिसके कारण आप देखेंगे सभी म्यूचुअल फंड के रिटर्न आपको 1 साल के कम ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात करेंगे लंबे समय की, आप देखेंगे इसने पिछले 3 साल में 24.3% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। 5 साल की बात करें तो 31.4% का रिटर्न दिया है। इसका एक एवरेज रिटर्न है CAGR में, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। इस म्यूचुअल फंड के मिनिमम SIP की बात करें तो आप यहाँ पे 100 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आप इसमें लमसम के माध्यम से 1 टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हो और मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की बात करें तो आपको यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता। आप जब चाहे इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो भैया आपको एग्जिट लोड देना होगा। आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। यदि आप 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो 81,936 करोड़ रुपए का आपको फंड साइज देखने को मिलेगा। यानी लोगों ने इतना पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है। इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.70% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के फंड स्टार्टिंग की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। आइए अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में। सबसे पहले समझते हैं प्रोज के बारे में, अच्छाई के बारे में। पॉइंट नंबर 1 ईयर कैटेगरी रैंक 4, यानी 1 साल में नंबर 4 पर रैंक कर रहा था, ठीक है। पॉइंट 2 लोअर एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो कम है। पॉइंट नंबर 3 कंसिस्टेंटली हाइजर एनुअल रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। यानी इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से हर साल ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो ये भी दोस्तों एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। पॉइंट नंबर 4 हाइजर अल्फा 8.13, यानी इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 8.13, यानी इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना में 8.13% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये भी दोस्तों अच्छी बात देखने को मिल जाती है। इसकी खासियत, 4 खासियत इसकी देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों कॉन्स की बात करें, बुराई की बात करें तो अभी तक इस म्यूचुअल फंड के यहाँ पे कोई भी बुराई निकल के नहीं आई है। इस म्यूचुअल फंड के एडवांस रेशियो की बात करें तो अल्फा मैंने आपको बता दिया, 8.13 का अल्फा देखने को आपको मिल जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना अच्छा माना जाता है। दोस्तों बीटा की बात करें तो 0.81% का आपको बीटा देखने को मिल जाता है। बीटा में यह बताता है यदि ये मार्केट गिरता है तो ये म्यूचुअल फंड कितना गिर सकता है, इसका बेंचमार्क गिरता है तो ये म्यूचुअल फंड हमारा कितना गिर सकता है, हमारा बीटा बताता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है।
शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो आप देख सकते हैं 1.3% का आपको शार्प रेशियो देखने को मिलता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो में यह बताता है इस म्यूचुअल फंड ने कितने रिस्क लेने के बाद कितने रिटर्न बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी तो बता दी, ठीक है। अब दोस्तों आइए जानते हैं ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से 1,000 रुपये आप जमा करके 2 करोड़ रुपये तक का फंड यहाँ पे कैसे बना सकते हो और इसको डिटेल्स में आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे SIP कैलकुलेटर को ओपन करके रखा है। अब देखो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे 1,000 रुपये मात्र हर महीने जमा करके 2 करोड़ रुपये तक का फंड बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक लगानी होगी, स्मार्ट तरीका लगाना होगा, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। स्मार्ट तरीका क्या है? स्टेप अप SIP, यानी आपको स्टेप अप SIP कहनी होगी। स्टेप अप SIP क्या होती है आइए इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, स्टेप अप SIP का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो आप हर महीने 1,000 रुपये भी जमा करते हो तो मान लो 1 साल में क्या होगा, आपने हर महीने 1,000 रुपये मात्र जमा किए, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल होगा दोस्तों ये कि आप स्टेप अप का मतलब होता है SIP को बढ़ाना। तो हमने यहाँ पे लेके रखा आप हर साल 20% बढ़ा सकते हो अपनी SIP को। यदि आप हर साल 20% बढ़ाते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का 20%, तो मान लो आपने 1 साल तक यहाँ पे 1,000 रुपये मात्र जमा किए। अब दूसरी साल आपने क्या किया, उसका 1,000 का यहाँ पे 20% निकालते हैं तो भाई साहब आपका यहाँ पे निकल के आएगा 200 रुपये। कितना निकल गया? 200 रुपये। यानी आपने दूसरी साल भाई साहब 1,000 रुपये ये और 200 रुपये आपने और बढ़ा दिए, यानी दूसरी साल अब हर महीने जो इन्वेस्ट होगा वो होगा भाई साहब 1,200 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से आपका वैसा तीसरी साल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तीसरी साल आपके जो 1,200 रुपये हैं उस पर 20% यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 20% आपके यहाँ पे जो भी निकल के आएगा वो आपका तीसरी साल यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से हर साल आपको 20% बढ़ाना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और आपका जल्दी जल्दी यहाँ पे फंड पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा स्टेप अप SIP। तो हमने यहाँ पे स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को ओपन करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे 1,000 लेके रखा है। एनुअल स्टेप अप हर साल इंक्रीज 20% हमने यहाँ पे लेके रखा है। एक्सपेक्ट रिटर्न वो भी यहाँ पे 20% लेके रखा है। टाइम पीरियड की बात करें तो हमने यहाँ पे 25 ईयर लेके रखी हैं। यदि आप 25 साल तक 1,000 रुपये जमा करते हो और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% इंक्रीज करते हो तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 56 लाख रुपये हो जाएगा और आपका जो रिटर्न बनेगा वो आपका 2 करोड़ रुपए बन जाएगा और टोटल वैल्यू जो आपकी होगी ना वो आपकी 2.5 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पे हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, आप 25 साल में 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हो यदि आपको 20% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है तो, ठीक है। देख सकते हैं इसने यहाँ पे 5 साल में 31% का लेके रखा, हमने यहाँ पे ओनली 20% ही मान के रखा है। अब आप बोलो गारंटी क्या, 100% क्या 2 करोड़ रुपए का फंड बन पाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। जी नहीं दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं होती। देखो म्यूचुअल फंड में कोई भी यहाँ पे 100% कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका 2 करोड़ का वैसा 3 करोड़ भी बन जाए, हो सकता है आपका वैसा 2 करोड़ का वैसा यहाँ पे 1.5 करोड़ भी यहाँ पे बन पाए, 1 करोड़ भी यहाँ पे बन पाए, ठीक है। तो देखो ये मार्केट जो होता है हमारा म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर ये रहता है, ठीक है। लेकिन हमने आपके पिछले जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, जो पिछला रिकॉर्ड है इसी तरीके से मार्केट चलता है तो आपके आसानी से 2-2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में तो बताए तो क्या नाम है इसका, ठीक है। नाम तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। तो इस म्यूचुअल फंड का दोस्तों नाम हो जाता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। क्या है? फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप फंड वह फंड होते हैं जो फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है मार्केट के हिसाब से। यदि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान के चलते ये हमारे फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है। और आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। पहली दोस्तों होती है लार्ज कैप, दूसरी हमारी जो कंपनी होती है वो होती है मिड कैप, इस तरीके से, ठीक है। और तीसरी जो आपकी कंपनी होती है वो होती है स्मॉल कैप, ठीक है। मान के चलते हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है। अब देखो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, मान लो आपने इसमें अपने पैसा इन्वेस्ट किया SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से, तो फंड मैनेजर क्या करेगा,
फंड मैनेजर यही करेगा कि थोड़ा सा पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है, थोड़ा सा पैसा मिड कैप में डाल सकता है और थोड़ा सा पैसा यहाँ पे स्मॉल कैप में डाल सकता है, तीनों में डाल सकता है। अब ऐसा नहीं तीनों में ही डाले, ठीक है। यदि उसको लगता है कि आने वाले 2-4 सालों में स्मॉल कैप अच्छा काम करने वाला, स्मॉल कैप की कंपनी अच्छे से वर्क करने वाली, रिटर्न ज़्यादा देने वाला है, तो वैसा लार्ज कैप का पूरा पैसा निकाल करके, मिड कैप का पूरा पैसा निकाल करके पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगा सकता है। ये फंड मैनेजर के ऊपर पावर होती है, ठीक है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपके पैसे को एडजस्ट करता है। यदि उसे लगता है कि आने वाले 2-4 सालों में स्मॉल कैप की जो कंपनियां नीचे गिरने वाली हैं, तो यहाँ से पैसा निकाल करके मिड कैप में लगा सकता है थोड़ा सा, और लार्ज कैप में यहाँ पे लगा सकता है। यानी मार्केट के हिसाब से यहाँ पे फंड जो होता है वो यहाँ पे इधर उधर होता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फ्लेक्सी कैप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।